जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। देखिए, आज हम लोग एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बायोलॉजी का ही टॉपिक है, मतलब जीव विज्ञान में एक कुछ पौधे होते हैं। जो पौधे होते हैं बहुत चालाक टाइप के पौधे होते हैं। तो आज हम उन पौधों को, जो वो चालाक पौधे के हैं दो तीन, उसके बारे में हम लोग को समझते हैं, आज समझेंगे थोड़ा सा। और ये भी समझेंगे कि वो कैसे चालाकी करते हैं और क्यों हम लोग उसको चालाक पौधे बोलेंगे। तो इसलिए हम लोग उनको बोलेंगे बहुत चालाक हैं, उनकी चालाकी क्या है और वो कौन से पौधे हैं। तो उसको हम लोग आज थोड़ा समझेंगे। ये आपके जानकारी के लिए भी ज़रूरी है ये बात, और ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन इससे बनते हैं, आपके परीक्षाओं में। तो ये आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और आपके सामान्य नॉलेज के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। पहले तो हम लोग वो जानते हैं कि वो पौधा कौन है। जो पौधा बहुत चालाक होता है और उसकी चालाकी हम लोग समझने वाले हैं, वो आखिर कौन सा है। तो देखिए, उसमें ये तीन प्लांट्स हैं। एक है वायोला, है ना, और दूसरा है ऑक्जेलिस। पहला क्या है? वायोला। और दूसरा क्या है? ऑक्जेलिस। ये हो गया दूसरा नंबर का। और तीसरा क्या है? कॉमेलिना, या इसको हिंदी में कनकौवा बोलते हैं। अब अभी आप कहेंगे कि चालाकी किस बात की, है ना। तो हम लोग अब समझते हैं कि चालाकी कैसी होती है, ये क्या चालाकी करते हैं, कैसे मतलब हम मानेंगे इसको चालाक है। देखिए, ये तीनों प्लांट को हम दिखा दें एक बार। देखिए आपको, ये देखिए, ये है आपका वायोला प्लांट। इसमें कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं और इसमें कुछ प्लांट भी हैं। ये आपका वायोला प्लांट है, ठीक है। और अगला देखिए, ये है आपका ऑक्जेलिस प्लांट। ये कुछ ऐसे होते हैं, इनके बहुत सुंदर फूल होते हैं। ये डेकोरेशन में भी, आपको गार्डन में भी मिल सकते हैं, लोग सजाते भी हैं इसको। तो ये हो गया आपका, ये सारे कौन है? ऑक्जेलिस है। और ये तीसरा नंबर वाला ये है कोमलिना, जिसको हम लोग कनकौआ भी बोले थे, है ना। तो ये उसका ये फ्लावर है और ये इसके प्लांट हैं। तो ये तीन प्लांट हैं, इन्हीं की कहानी हम लोग समझेंगे कैसे चालाकी करते हैं। अब समझिए, चालाकी समझने से पहले थोड़ी सी एक बात ये समझना है कि ये क्या चालाकी करने के बाद एक थोड़ी सी बात ये समझना है कि देखिए, जो फ्लावर, जो पौधे होते हैं ना, अब आप चालाकी तभी समझेंगे जब इस बात को थोड़ा समझेंगे। जो पौधे होते हैं, उनके ये फ्लावर हम बना रहे हैं। इस फ्लावर में, इस फ्लावर को हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट में होता है, जो लैंगिक जनन, वो फ्लावर की वजह से होता है, तभी उसके अंदर सीड और फ्रूट बनते हैं। बात समझ आ गई? तो जो ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये रेड वाला पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अर्थात इसमें ये तीन पार्ट होते हैं। एक होता है ये ऊपर वाला स्टिग्मा, और यहाँ ये यहाँ सबसे ऊपर होता है। और ये वाला जो है, ये होता है आपका स्टाइल। और ये नीचे जो है, ये है ओवरी। ये सब लोग जानते हैं। और ये जो पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं स्टैमेन। बात समझ आई? और यहीं पे ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं एंथर। अब यहां पे इसके ना पोलन ग्रेन बनते हैं, ये ऐसे। और ये पोलन ग्रेन मतलब पराग कण, और ये पराग कण जाके स्टिग्मा पहुंचते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? अर्थात इसको बोलते हैं परागण। ये जो प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन या परागण। अब देखिए, इसमें जो पॉलिनेशन होता है, ये दो टाइप के हो सकते हैं, सीधा मोटा मोटा। एक होता है, अगर अपने ही फ्लावर का पोलन ग्रेन निकल के अपने ही स्टिग्मा पे जाके गिरेगा, तो उसको बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं उसको? सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपना
अपने फ्लावर का पोलन ग्रेन अपने पे न जाके दूसरा, मान लीजिए कोई यहाँ फ्लावर है, एक यहाँ कोई दूसरा फ्लावर है, उसके स्टिग्मा पे जाके गिरेगा। मान लीजिए इसका पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के दूसरे स्टिग्मा पे जाके गिरेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ये बात सब लोग समझते होंगे। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब अपने ही अपने पे गिरेगा तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वपरागण। और अगर एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे पे जाएगा तो वो बोला जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण। या इसी को हिंदी में एक बात और, सॉरी, इसको दूसरे वर्ड में बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीनोगैमी। इसको क्या बोलते हैं? जीनोगैमी। और जो ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसको बोलते हैं ऑटोगैमी। बात समझ में आई? अब देखिए, एक्चुअली ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है, अगर सेल्फ पॉलिनेशन किसी भी पौधों में होगा तो इसका मतलब ये है कि अगर अपना ही पोलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा के अगर पोलिनेट कर दिया तो इससे क्या होगा? इससे हो जाएगा कि जैसा था ये वैसा ये भी है, तो इसमें समानता आने की संभावना है। मतलब जो इनके सीड बनेंगे, फ्रूट बनेंगे, उतना अच्छे नहीं होंगे, उतना प्रोडक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि इनका पॉलिनेशन अपने ही पोलन ग्रेन से हो गया है। तो इसमें जो सीड और फ्रूट बनेंगे वो बहुत अच्छे नहीं होंगे, बहुत अपडेटेड नहीं होंगे, बहुत फर्टाइल नहीं होंगे, है ना? हो सकता है उनका साइज भी छोटा हो जाए। और अगर इस तरह लगातार चलता रहा तो ये आने वाले समय में ये डिप्रेशन में चले जाएंगे और इनका अस्तित्व भी खत्म हो सकता है। तो इसलिए नेचर भी ना इसको पहली बार रोका करता है कि सेल्फ पॉलिनेशन ना होने पाए, क्रॉस पॉलिनेशन हो। मतलब अगर एक दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे स्टिग्मा पर जाए तो नेचर इस बात को बढ़ावा देता है कि हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन हो। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक समस्या ये है कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन के होने के लिए यहां से यहां तक जाने के लिए किसी न किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी। मतलब या तो हवा से जाए, या तो पानी से जाए, या तो कोई इंसेक्ट, जैसे आप जानते होंगे जो हनी बी है, बटरफ्लाई है, बीटल है, ये सारे पॉलिनेटिंग एजेंट हैं। तो इनके माध्यम से यहां तक जाना चाहिए दूसरे स्टिग्मा पे, तभी ये पॉलिनेशन हो पाएगा, नहीं तो क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा। तो इसमें खासियत ये है, मतलब इसका फायदा ये है कि अपना खुद ही अपने आप चला जाएगा, तो किसी एजेंट जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें क्या है, हमको एजेंट जरूरत पड़ेगी, तो अगर एजेंट नहीं मिला तो पॉलिनेशन नहीं होगा। बात समझ आई? लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो जो इसके यहाँ पे जो सीड बनेंगे, यहाँ पे जो भी सीड बनेगा यहाँ पे पॉलिनेशन के बाद, वो सीड बहुत अच्छा होगा, अपडेटेड होगा, पहले से बेटर होगा, और उसकी संभावना ये है कि कई दिन तक, मतलब बहुत दिनों तक अस्तित्व में रहे, वो जल्दी से गायब नहीं होगा, क्योंकि हिस्ट पुष्ट है, हेल्दी रहेगा, है ना? तो ये प्रोसेस होती है इसमें। देखिए, अब देखिए जो चालाकी वाली बात है, हमने बात कर रहे थे, वो कैसे टाइप के होते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो हमने ये जो तीनों प्लांट यहाँ पे दिखाए, ये कोमेलिना और ये ऑक्जेलिस और ये वायोला, ये तीनों के अंदर कुछ दो टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं। अब उन दोनों टाइप के फ्लावर का मतलब समझिए, इसके अंदर ये क्या काम करते हैं और वो क्या चालाकी दिखाते हैं। तो देखिए इसमें, देखिए ये, अब मान लीजिए ये एक्चुअली ये तीनों में से किसी का प्लांट नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम मान लीजिए बनाया गया है समझने के लिए कि इसके ये कुछ फ्लावर ये ऊपर हैं और कुछ फ्लावर नीचे हैं, इस बात को समझने के लिए। तो अब इसको आप मान के चलेंगे कि यही वायोला है, यही कोमेलिना है और यही ऑक्जेलिस है। जैसे इसमें हम समझाएंगे वैसे उसमें भी पाए जाते हैं। तो ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि ये पूरा एक प्लांट है, तो इसमें दो टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक ये जो दिखाई दे रहा होगा आपको, ये रेड कलर वाला, ये जो हम कलर कर रहे हैं, ये रेड कलर का फ्लावर, ये ऐसे ऊपर ऐसे खुला रहता है, तो मतलब ये ऊपर बाहर है एकदम, इसके अंदर, अब ये बाहर है तो इसके अंदर ये मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट दोनों होगा। मतलब इस
इसमें पॉलिनेशन कहीं बाहर से आके गिर भी सकता है, तो मतलब इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होने की संभावना है। तो इसमें जो फ्लावर ऊपर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कैस्मोगैमस टाइप का फ्लावर। इसको क्या बोलते हैं, उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग कैस्मोगैमस फ्लावर। ठीक है, विजिबिलिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, रुकिए हम बताते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, ये यहाँ लिख दे रहे हैं इसको। इस जो ये फ्लावर है, अच्छा इसको बना दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दिखाई थोड़ा कम दे रहा है, तो हम इसको ऐसे बनाते हैं। देखिए यहाँ समझाने बनाते हैं, देखिए ये जो है हम कहें कि एक प्लांट हम बना रहे हैं, ये ऐसा थोड़ा ऊपर से बना है, ये एक प्लांट है और इसके ये ऐसे ब्रांचेज हैं। अब इस ब्रांचेज में ऐसे इधर लीफ भी हैं और इधर लीफ भी हैं और इधर फ्लावर भी हैं इनके। यहाँ पे ये हम एक फ्लावर बना दे रहे हैं, मान लीजिए ये इसके फ्लावर भी हैं। तो हम एक ही फ्लावर बता रहे हैं, बाकी और भी फ्लावर होगा तो उससे घबराइएगा नहीं, मतलब बहुत सारे फ्लावर होंगे। अब एक में आपका काम चल जाएगा जो हम समझाना चाह रहे हैं। तो ये इसमें एक ऊपर होगा और देखिए यहाँ पे ये नीचे वाला पार्ट है, तो इसके नीचे भी एक टाइप का फ्लावर, यहाँ इनके नीचे भी एक अलग टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं। देखिए जो अलग टाइप के फ्लावर होते हैं ये ऐसे होते हैं, देखिए यहाँ पे रहेंगे और ये ऐसे बंद रहेगा हमेशा, ये कभी खुलेगा नहीं, ये क्या रहेगा, ये हमेशा बंद रहेगा। अब दिखाई दे रहा होगा। और मान लो एक ये हो गया, एक ये हो गया, बस एक में समझा देंगे, दोनों में एक ही बात है, समझ में आ जाएगी। अब देखिए इसके अंदर भी दोनों पार्ट पाया जाएगा। रुकिए, ये पहली बात तो पूरा क्लोज है और इसके अंदर ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है। इसी तरह से इधर भी आप समझ सकते हैं, ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है। तो इसका, और ये कभी ओपन नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर भी देखिए जो फीमेल पार्ट है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका पिस्टिल है। ये जो फीमेल पार्ट हमने बनाया है इसका मतलब क्या है, ये पिस्टिल है। और ये वाला जो है ये क्या है, स्टेमेन है। अब देखिए ये कभी ओपन नहीं होता है। तो एक इसमें दो टाइप के फ्लावर हो गए इस प्लांट में। ये कौन से प्लांट, ये जो पीछे हमने दिखाया तीनों, ये कभी ओपन नहीं होते हैं। ये प्लांट जो इसमें जो फ्लावर ओपन नहीं होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और जो फ्लावर, अब इसमें एक दूसरा फ्लावर है ऊपर तरफ, ये हमेशा पूरा ओपन है, तो इसको बोलते हैं चैस्मोगैमस फ्लावर। अब देखिए ये वाला चैस्मोगैमस फ्लावर है, अब यहाँ पे ये ओपन है तो इसमें कहीं दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन आएगा और आराम से यहाँ आ सकता है, लेकिन ये वाला पूरी तरह से बंद है, ये कभी ओपन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसको बाहर से कोई पोलिनेट नहीं कर सकता। तो देखिए इसमें क्या होगा कि इसके अंदर अंदर ही ये पोलन ग्रेन निकलेगा और अपने ही स्टिग्मा को गिरेगा और पोलिनेट कर देगा अंदर अंदर ही। और जब ये सीड बन जाएगा तब ये खुल के बाहर आएंगे। जैसे मान लीजिए किसी की शादी हुई और उसको कमरे में बंद कर दिया गया और जब उसके बच्चे हो गए तब वो बाहर निकले। तो वैसे यही भी इसकी कंडीशन यही भी है। तो इसको बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और इसमें अब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, मतलब किसी दूसरे फ्लावर, मान लीजिए दूसरे फ्लावर का यहाँ पोलन ग्रेन रहा होगा तो इससे निकल के इसमें आ सकता है। तो इसका मतलब है कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, मतलब पर परागण इसमें हो सकता है।
अब देखिए इसमें दोनों टाइप के जो फ्लावर है ये चालाकी तो किया है ना। नेचर क्या कहता है? नेचर ये कहता है कि हम हमेशा क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देते हैं, जिससे कि नया सीड जो बने वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहे, हिस्ट पुष्ट रहे, और उसमें कोई बीमारी ना हो, फर्टाइल ज़्यादा हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो ये तभी हो पाएगा जब वो क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो ये नेचर इस बात बढ़ावा देता है, तो ये इसने चालाकी ये किया है कि हमारे पास दोनों टाइप के फ्लावर हैं। ये क्रॉस पोलिनेशन के भी, और ये ओपन टाइप के भी और क्लोज टाइप के भी। अब पहले तो वो प्रीफर यही करेगा कि हमेशा क्रॉस पोलिनेशन हो, कि हमारा जो पोलिनेशन है किसी दूसरे पोलन ग्रेन से आए, एंथर से आए और हमारा को पोलिनेट करे। लेकिन इस अब देखिए जब ये आएगा कहीं से तो कोई ना कोई तो ले आएगा, या तो हवा लाएगा, या तो पानी लाएगा, या तो कोई इंसेक्ट लाएगा, तो कोई एनिमल लाएगा, कोई ना कोई तो लाएगा ना। और जब कोई लाएगा तो इसका मतलब ये कि दूसरों पर डिपेंड है। अब सोचिए कि अगर मान लीजिए कि ये हो सकता है कि कोई एजेंट्स उसको ना मिले, ले आने वाला, ना हवा चले, ना पानी बहे, ना कोई एनिमल्स मिले, ना कोई इंसेक्ट रहे, तो इसका पॉलिनेशन ही नहीं होगा, तो इसका सीड ही नहीं बनेगा। तो ये आगे कब तक सर्वाइव करेगा? इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए ये एक और व्यवस्था बनाया है जिसको बोलते हैं क्लिस्टोगैमस। अब इसमें देखिए दोनों पास में ही हैं, बाहर भी नहीं आएंगे, कोई डिस्टरबेंस भी नहीं करेगा, आराम से अंदर अंदर ही पोलिनेट कर लेंगे और अपने सीड बना लेंगे। और जब ये सीड बन के पूरा तैयार हो जाएंगे तब ये फट के बाहर आएंगे। कोई देखेगा वाओ तो कब पॉलिनेट किया है ना। जैसे कहेंगे तुम्हारे बच्चे हो गए, शादी तुम्हारी कब हुई। बस वही कंडीशन इसमें भी है, कोई समझ नहीं पाएगा, जब ये फटेगा तो बाहर निकलेगा। तो ये व्यवस्था तब बनाया है कि अगर मान लीजिए ये व्यवस्था ना हो पाए तो ये व्यवस्था से काम चल जाएगा। इसी को बोला जाता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये टाइप का। तो यही तो इनकी चालाकी है। अच्छा, ये प्रिफर तब करेंगे जब ये नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर बहुत अच्छा नहीं हुआ तो जो हुआ कुछ तो हुआ, सीड तो कम से कम बना। जो सीड ही बन गया वही तो कम से कम हमारे काम आ जाएगा, भले ही दूसरी कुछ पीढ़ी बाद एक्सटेंड हो जाए, लेकिन कुछ दिन तक तो रहेगा। तो यही इसकी चालाकी है कि हमारे पास दोनों टाइप के फ्लावर हैं, एक ओपन टाइप के भी और क्लोज टाइप की। मतलब ये ओपन ओपन एकदम खुले हैं, इसमें क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। अगर ये हो गया तो अच्छी बात है, अगर ये नहीं हुआ तो अपना खुद कर लेंगे इसको। तो अब इन्हीं दोनों टाइप के फ्लावर को हम लोग, इसको बोलते हैं क्लिस्टोगैमस और इसको बोलते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं में, जहाँ जहाँ पे बायोलॉजी शब्द आता है एग्जाम में, वहाँ वहाँ पे ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है। तो आप आई थिंक इसको समझ गए होंगे। ये तीनों कंडीशन कहाँ कहाँ पाई जाती है, इन तीनों पौधों में। ये हो गया कैमेलिना, और ये हो गया ऑक्जेलिस, और ये हो गया वायोला। इन तीनों में यही कंडीशन पाया जाता है। बात समझ गए। इसकी बहुत सारी वेराइटियाँ भी हैं, इसमें कुछ कुछ दिख रही होंगी, बहुत सारी वेराइटियाँ भी हैं, लेकिन ये कुछ इस तरह से था। और कोई भी प्लांट है, लेकिन ये तीन प्लांट आपके पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, और आपके जानकारी के लिए भी, क्योंकि आपके आसपास मिल जाते हैं, आप जो देखिए तो मिल जाएगा। बात समझ आई। तो आई थिंक आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आप इसको बहुत अच्छे से समझोगे, आपका कोई भी डाउट अब इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग फिर अब किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। ठीक है, किसी नेक्स्ट दिन में। चलिए ठीक है।